हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या उसकी कमियां हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित। अकाउंटिंग इज एज येट एन एग्जैक्ट साइंस। अकाउंटिंग आज भी एक सुनिश्चित विज्ञान नहीं बन पाया एंड अकाउंटेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम। बहुत से लेखाकार हैं जिन्हें आज भी कुछ मदों पर अपनी पर्सनल जजमेंट लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी the actual useful life of an asset which is needed for calculating depreciation। जैसे कि डेप्रीशिएशन लगाने के लिए हमें एक एसेट के लाइफ का अनुमान लगाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि अगर हम डेप्रीशिएशन लगाना चाहते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये एसेट कितने साल चलेगी भविष्य में, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य है। द सेम इज़ ट्रू अबाउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसी तरह से किसी स्टॉक की वैल्यू को जानना या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकालना सेम उसी तरह से ही एक मुश्किल कार्य है। डिफरेंट पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच थिंग। अलग अलग लोगों की इसको लेकर डिफरेंट बातों को लेकर अलग अलग राय है। सेकंड, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, लेखांकन की अवधारणाओं तथा परंपराओं पर आधारित। कंसेप्ट अवधारणाएं, कन्वेंशन परंपराएं। लेखांकन की अवधारणाओं तथा परंपराओं पर आधारित। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग जो है वो बहुत सी अवधारणाओं और परंपराओं के आधार पर बनाया जाता है। हैंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन आर डिस्क्लोज्ड बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक। अतः संभव है कि हमें जो भी आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं प्रॉफिट को लेकर या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर, वो वास्तविक ना हो। तीसरा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अपूर्ण सूचना। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में अपूर्ण सूचनाएं दी गई होती हैं, पूरी सूचनाएं नहीं होती। बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस कैन बी नोन ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज डाउन। क्योंकि बिजनेस का सही प्रॉफिट एंड लॉस तभी जाना जा सकता है जब हम बिजनेस को पूरी तरह से बंद कर दें। फोर्थ, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। अकाउंट कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन, अकाउंट में केवल वही सूचनाएं होती हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसको हम मनी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट आर कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। गुणात्मक बातों को खातों में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता, एज दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, क्योंकि हम उन्हें मुद्रा के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। फिफ्थ, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागतों पर आधारित। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एज सच द फिगर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। अकाउंटिंग को ऐतिहासिक लागतों के आधार पर पिछले डाटा जो भूतकाल में दिए गए डाटा हैं उनके आधार पर तैयार किया जाता है। अतः फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उसके मूल्य स्तर में हुए चेंजेस को इसमें प्रदर्शित नहीं किया जाता। इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, झूठे दिखावों से प्रभावित। विंडो ड्रेसिंग रेफर टू द प्रैक्टिस और मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स। झूठे दिखावे का अर्थ है
खातों में हेरा फेरी करना, सो डैट ताकि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ए मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। खातों में हेरा फेरी इसलिए की जाती है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारे वित्तीय विवरण हैं, वो अच्छी पोजीशन को दर्शाएं, हमारी जो वास्तविक पोजीशन है उससे अधिक बढ़िया पोजीशन को वो दिखाएं। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं वो, परचेज मेड एट द एंड, जो साल के अंत में उन्होंने माल खरीदा है, में नोट बी रिकॉर्ड, वो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। और जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है मे बी ओवर वैल्यूड, उसको ज़्यादा रेट पर दिखाकर अपनी बैलेंस शीट को मोर फेवरेबल बनाया जा सकता है। थैंक यू सर।